अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। सर फरमाएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनकी क्या नौयत है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रही है, ये कोई तहरीक है, क्या करने जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें जी, हकीकत यह है कि 8 फरवरी 2024 को लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। ये हकीकत है, हमें मानना चाहिए। और दूसरा, उसके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, 150-200 तक वो मुकदमात गए। अभी वो साइफ़र वाले भी बरी हो गए और दूसरा जो है उसमें बरी हो गए। वो कोर्ट, क्योंकि वो केस इतने मजबूत नहीं है और हमें हकीकत को जुटलाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोगों ने वोट दिया है वो इमरान खान को दिया है। तो इसलिए वो इनका जो एहतजाज है या उनके जो असम्बली के बाहर अंदर, वो एक जमहूरी निज़ाम का हुस्न है, वो करना पड़ता है अपना प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट जो है ना, वो पुरअमन होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे, मेरे नहीं ख्याल के ये हम जो है ना कोई इसका हल निकाल सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन आईएसपीआर के जो तर्जमान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डेटा बताया कि पीटीआई को वोट नहीं मिला। देखिए, मैं एक फ़ौजी हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से जो कुछ आज मैं हूँ, ये फ़ौज की तरबियत, फ़ौज की ट्रेनिंग और फ़ौज की आला रवायात हैं। और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात भी करूँ। ये उनका अपना एनालिसिस होगा। क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ। वो एनालिसिस जो क्लेम करते हैं, अगर वो ठीक है तो ठीक होगा। जो पीटीआई वाले हैं, वो देखिए आपके सामने, वो कहते हैं जी फॉर्म 47 की गेम है सारी, 45 या कुछ और रिज़ल्ट। वो अभी केस कोर्ट में लगा हुआ है, वो फ़ैसला हो जाएगा। वो दूध का दूध पानी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कोर्ट है वो सही फ़ैसला करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि पीटीआई अवाम में मकबूल तरीन जमात है और पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है। तो मैंडेट पीटीआई के पास है, हुकूमत किसी और के पास है, ये क्या है? ये देखिए, यही तो वो जो क्लेम है पीटीआई का, हमारे लोगों का, कि जो अवाम के जो फैसला करे ना, अवाम के मैंडेट को कुचलाना चाहे। क्योंकि अवाम असल कहते हैं नकार खुदा को नकार खुदा समझो। ज़बान अल्लाह की, जो लोगों की ज़बान होती है उसको अल्लाह की ज़बान समझो। हकीकत यह है, जो इस वक्त अवाम जो है ना, वो इमरान खान के साथ है, ये हकीकत है। लेकिन हमें फ़ौज को या किसी अदारे को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहिए। वो इतनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए जितना एक खाना ज़रूरी होता है। आप देखिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी हैं ये जो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। ये अभी जो असम्बली है, ये जाली है या हकीकी है? ये 45 और 47 की जादूगरी है। 45 और 47, पहले 47 था, ज़मीनी इलेक्शन में 45 हो गया। तो ये वो, इसलिए मैं कहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग को फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत देगी? बिल्कुल, इसमें तो यही है। और मेजॉरिटी भी नहीं है, आपके सामने देखो ना, अकेली मेजॉरिटी वो, उनसे तो हमारे तीनों पार्टी को अगर अलग-अलग किया जाए तो पीटीआई की मेजॉरिटी है। तो लेकिन मैं यही खुदारा, मैंने असम्बली में भी कहा कि है ये हमारा मुल्क है। लेकिन वो इसलिए है कि मैं आपको बताऊँ, नून लीग और पीटीआई जो है ना, वो करप्शन को कोई जुर्म समझती नहीं है। आपके सामने पैसा बाहर ले गए हुए हैं, ये इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, अब भीख हम मांग रहे हैं। मैंने असम्बली में भी कहा कि आपको कौन भीख देगा, और जो कर्ज़ों पे ऊपर कोई मुल्क चलता है, घर नहीं चलता, तो आप कम से कम अपना पैसा, अगर मैं लीडर हूँ तो मुझे पैसा बाहर क्यों नहीं जाने की? मुझे तो इस मुल्क में मरना जीना। आप इंडिया है, वहाँ आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपने करना दे, मेरा बाहर कोई असर नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्यों नहीं है सही जमहूरियत चलाते? जो नून लीग के लोग असम्बली के अंदर तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की जब पहली 2018 वाली हुकूमत थी, वो भी इसी तरह बनाई गई थी। कुछ लोगों ने एक अरेंजमेंट, मैं उसके, क्योंकि मैं खुद नहीं था, मैं हारा था उसमें, तो मैं उस पर कमेंट्स नहीं दे सकता। आपको सही तौर पर हराया गया था? मेरे को हराया गया था। हरा दिया गया? हरा दिया। किसने हराया? जिसने भी राया, आपको नून लीग वालों ने उधर कैंडिडेट ये हमारे जो है ना उधर ख्वाजा आसम, वो आप देखो, उन्होंने इस इलेक्शन से पहले भी 8 फरवरी को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि हम सारे जीत गए हुए हैं। हाले रिज़ल्ट आया नहीं है। तो जिस अगर इस तरह की स्टेटमेंट ख्वाजा देगा तो उस वक्त भी यही उन्होंने किया था। इलेक्शन को इन्होंने अपनी मर्जी का लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ सही तरह से जीते। आप जानते हैं, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे मेहदी साहब, उनका दामाद है, सिकंदर साहब है। तो इस तरह ये सारा इलेक्शन कमीशन की मनूवरेबिलिटी है
कि वो जिसको चाहे जिसको जिता दे, लेकिन ये गलत तरीका है। जब तक हम सही डेमोक्रेसी सही इलेक्शन नहीं कराएंगे मुल्क आगे नहीं जा आप सकता। समझते हैं अभी भी फ़ौज मदाखलत कर रही है नहीं, पाकिस्तान मेरा की ख्याल सियासत नहीं में? फ़ौज मुदाखलत कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, मुझे कहते हैं ना, मुझे तो आज तक नहीं है किसी का ने कहा कि आप फलानी पार्टी में जाएँ या फलानी पार्टी, मेरे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं। फिर फ़ौज अगर मदाखलत नहीं कर रही तो नून लीग की हुकूमत नहीं, कैसे उनकी बने? बात है कि है, फिर उनका हो सकता है। मैं क्या, मुझे तो देखा ना, मैं तो फ़ौजी हूँ ना, हूँ और रहूँगा, तब यानी मर्द दम तक रहूँगा, ठीक है। और मैंने पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा है जो उसमें सर्विस भी की हुई है, या तो फ़ौज मदाखलत कर रही है तो फिर नून लीग की हुकूमत कायम है। ये मुझे पता है, मैं क्योंकि ना उनके साथ मेरा राब्ता है, ना वो मुदाखलत नहीं करना चाहते। मुझे बताएं, दूसरा अगर मुदाखलत करते हैं, हमेशा मुदाखलत वहाँ होती है जहाँ घर कमज़ोर होता है। अगर आप ख़ुद कमज़ोर हैं, आप उनको दावत दे रहे हैं आओ मैं बचाओ, तो फिर उनका कसूर तो नहीं है। लेकिन फ़ौज ने आपको भी उठाया था इलेक्शन के नहीं, दौरान? मुझे उन्होंने नहीं उठाया था। मैं ये आपकी तरदीद करना चाहता हूँ। मुझे वो सिविल कपड़ों में बाद में, क्योंकि मैं तो पहचानता था, अगर उन्होंने उठाया होता तो मैं उनको पहचान लेता। ये फौजी नहीं थे नहीं, वो सिविल कपड़ों में थे, पुलिस वाले। पुलिस हाँ, और नून लीग ने उठाया था। नून लीग ने उठाया। हाँ, ठीक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रहेगी।